वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ के बारे में। यानी एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन कभी कभी ये कहीं कहीं पर जैसे जीसीडी भी लिखा होता है तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो हमारे पास ये इतने सारे सम्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इनमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है और उन कॉमन फैक्टर्स में से फिर जो हाईएस्ट हमारा कॉमन फैक्टर है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है हमारा, तो अब इनसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम लिख लेंगे अपने इस सम को, द फैक्टर्स ऑफ 25 आर एंड द फैक्टर्स ऑफ 45 आर। लेकिन हमें किस मेथड से निकालना है, ये हमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जैसे 25 है तो यहाँ पे हम इसको जब डिवाइड करते हैं ऑलवेज 1 से ही, जैसे कि मैंने बताया था जो 1 होता है वो सारे डिजिट्स के लिए जितने भी हमें ये अंक मिलते हैं उनके लिए कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रफ वर्क करके दिखाती हूँ। सबसे पहले 25 है तो इसको हम ऐसे करेंगे 1 × 25। उसके बाद 2 की टेबल देखते हैं। 2 की टेबल में कैसे करते हैं, हम यहाँ ये जो डिजिट है इसको चेक करते हैं। अगर ये 0 या कोई भी इवन नंबर होता है जैसे 2, 4, 6, 8 तो वो 2 से ज़रूर डिवाइड हो जाता। लेकिन 2 से भी नहीं होगा तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 से डिवाइड करने का रूल, जैसा कि हमें पता है इन दोनों डिजिट्स को ऐड किया जाता है। 2 और +5 हो जाते, 2 + 5 हो जाते हैं 7, जो कि 3 की टेबल में आता ही नहीं है। बचा 4 से भी 4 की टेबल में 25 नहीं आता है। अब आते हैं 5 पर, क्योंकि 5 का रूल ये होता है कि अगर 0 या फिर 5 है इसकी 1 प्लेस पर तो फिर वो 5 से जरूर डिवाइड होगा। और ये 5 की टेबल में आता भी है तो 5 × 5 25। ठीक है ये हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसका करेंगे 45 का। 1 × 45 2 की टेबल में नहीं जाता, बिल्कुल नहीं होगा। फिर हम 3 से करेंगे। 4 और 5 कितने हो जाते हैं 9, यानी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 15। फिर से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया। अगर हम ऐसे मेंटली नहीं कर पाते हैं तो इसे डिवाइड करके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फैक्टर सब लिख देंगे। तो हमारे पास जैसे कि 25 का क्या है, 1 ऐसे चलेंगे, इस तरह से बनाएंगे और इसी तरह से इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो ये समझने के लिए बना रखा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स। तो ये होंगे हमारे 1, 5 और 25। ये रिपीट हो रही है डिजिट तो 2 बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरे का है क्या, हमारे पास फैक्टर्स हैं 45 के 1, 3, 5, 15 एंड 45। अब हमें इसमें देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये 1, ये तो ऑलवेज रहेगा। उसके बाद दूसरा कॉमन फैक्टर कौन सा, क्या 3 है, इसमें नहीं है, लेकिन 5 तो है हमारे पास, तो ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। पहले होगा 1, उसके बाद होगा 5। अब आपसे पूछा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा हो। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 1 और 5 में 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरा करते हैं अभी। उसके बाद है हमारे बी पार्ट में 12 और 28 का निकालना है हमें। फैक्टर्स ऑफ 12 आर लिखेंगे यहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ 12 आर कितने होंगे, 12 के फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रफली करके दिखाती हूँ। 1 × 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 है इसकी 1 प्लेस पे तो 2 से ज़रूर डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 2 × 6 12। उसके बाद 6 जो है ये भी 2 से हो जाता है, 2 × 3 = 6। उसके बाद बस, और अगर हम 3 से करेंगे तो 3 × 2 = 6। एक ऐसी पोजीशन आती है, एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे आएगी जहाँ पर ये जो पेयर्स बने हुए हैं ना ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसके बाद ही हमें रुक जाना होता है, हमें आगे फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारा फैक्टर आएगा कॉमन फैक्टर तो वो या तो 12 के इक्विवेलेंट होगा या 12 से थोड़ा कम होगा।
12 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, लेकिन अब हम 12 तक तो टेबल अगर लर्न हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन ना लर्न हो तो हम फिर यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं। तो फैक्टर्स इसके क्या आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3, ठीक है, ये 2 बार आ रहा है ना 2, और ये 2 बार 3 आ रहा है, तो 2 बार इसे रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो एक हो जाएगा 1 2 3 6 एंड 12। उसके बाद हमारा है दूसरा 28, इसको देखते हैं करके यहाँ पर 1 इंटू 28, 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, यानी 2 इंटू 14। उसके बाद 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 4 7 जा 28, और 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं हो सकता, 7 से हो जाएगा, 7 4 जा 28। अब यहाँ पे ये देखिए दोनों हो गए ना, यही मैं समझा रही थी कि जब इस तरह की इंटरचेंज वाली पोजीशन है तो हमें वहीं रुक जाना है। तो इसके हमारे जो फैक्टर्स निकलेंगे वो हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 28 एज, कितना हो जाएगा 1 2 4 7 14 28, ठीक है। अब हम इन दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं। 12 का था हमारे पास 1 2 3 6 12, और 28 का था हमारे पास 1 2 4 7 14 और 28। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन से 1 2 और कौन सा है 3 तो है नहीं, नीचे 6 भी नहीं है, बस इतने ही है। तो हमारा यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे CF मतलब कॉमन फैक्टर, CF मतलब कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी, जैसे 12 का हमने निकाला था तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से डिवाइड करते तो यहाँ पे आ जाता 3, ये मैंने यहाँ थोड़ा गलत कर दिया, इसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ शो करके दिखाती हूँ। जैसे 28 है ना, तो 1 इंटू 28 हो जाता है, 2 इंटू 14 हो जाएगा, सॉरी 14। अब जैसे हमें 12 और 28 का निकालना है तो सबसे पहले हम 12 का निकालेंगे, तो 1 इंटू 12 हो जाएगा, 12 का निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है, फिर हम 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है। बस यहाँ पे ये जो पोजीशन देख रहे हैं ये हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन बनती है, ये जो पेयर्स है वो इंटरचेंज पोजीशन में आ जाते हैं, दिख रहे हैं, तो यहीं पे हमें रोक देना होता है। तो ये हमारा इसका हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अपने 28 का निकालना है हमें, तो ये कैसे निकालेंगे 1 इंटू 28, ऑलवेज 1 से ज़रूर स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 सबके लिए 1 जो होता है, बिकॉज 1 सबका फैक्टर भी होता है, तो इसीलिए हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर नहीं आता है डिवाइड करना तो यहाँ पे हम ऐसे करके भी देख सकते हैं, 2 1 जा 2 कट गया, फिर 8 2 4 जा 8, ये आ गया आपका 14। 3 से होगा नहीं होगा क्योंकि 2 और 8 प्लस करते तो 10 आता है, जो कि 10 3 की टेबल में आता ही नहीं है। फिर 4 से करके देखते हैं, 4 7 जा 28, एंड फिर 5 से करके देखते हैं। 5 का रूल ये होता है कि इस प्लेस पे 0 होना चाहिए या फिर आपको 5 होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है तो ये 5 की टेबल में होगा ही नहीं। उसके बाद आते हैं 6 की टेबल में 28 नहीं आता, फिर 7 में देखते हैं, 7 4 जा 28, यहीं पे हम रुक जाएंगे क्योंकि ये पोजीशन फिर से वैसी सिचुएशन बन गई, ये इंटरचेंज हो रहे हैं दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे रुक जाते हैं। उसके बाद अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 12 के कितने हो जाएंगे, 12 का हो जाएगा हमारा 2 3 4 1 2 3 4, और ये रिपीट हो रही है इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और लास्ट में 12 लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं 28 पे। 28 के हमारे फैक्टर्स ये निकले थे, यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद 1 2 4 7 14 एंड 28। अब इसमें पेयर्स बनाएंगे, देखिए कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, ये है एंड ये 4 है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो हमारा CF का मतलब कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 1 2 एंड 4, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑलवेज बड़ा होता है, तो इसलिए सबसे बड़ा इसमें 4 है, 4 आंसर निकल गया हमारा। उसके बाद आ जाते हैं C पे। C है हमारा 16 एंड 56। अब इसका निकालना है CF।
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर रहे हैं। जैसे 16 है तो 16 के लिए सबसे पहले 1 × 16 कीजिए। 2 की टेबल में आता है क्योंकि यहाँ पे ये इवन नंबर है 6 तो कट जाएगा। 2 8 जा 16। 3 की टेबल में देखेंगे 6 and 1 7 होते हैं तो नहीं डिवाइड होगा तो हम करेंगे ही नहीं 3 से। फिर 4 से करेंगे 4 4 जा 16। 5 की टेबल में नहीं आता 16 क्योंकि ना तो 0 है यहाँ पे और ना ही 5 है तो कट इससे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं 6 से भी नहीं होगा। फिर 7 पे आते हैं 7 की टेबल में भी 16 नहीं आता। अब 8 से करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 8 2 जा 16। ठीक है। 9 की टेबल में आता है नहीं आता। 10 की टेबल में नहीं आता। 11 की टेबल में नहीं आता। लेकिन अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं तो फिर यहाँ पे ये हो जाते हैं डिवाइड। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 56 का करते हैं। यहाँ पे ये है 1 × 56। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। 6 और 5 11 होते हैं तो 3 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। ये रूल्स हैं कुछ इसके डिवाइड करने के जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं 4 से। 4 से हो जाएगा 4 1 जा 4। 5 में से 4 गया 1। 4 4 जा 16। 5 से नहीं होगा। 6 से देखते हैं करके 6 से भी नहीं होगा। फिर 7 से हो जाएगा 7 8 जा 56 और 8 से भी हो जाएगा यानी 8 7 जा 56। यहाँ पे वही सिचुएशन फिर से आ गई तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इनके फैक्टर्स। तो 16 का हमारे पास क्या क्या है 1 2 4 8। ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है सीधा 16 लिख देंगे। उसके बाद है 56 का क्या आया है हमारे पास 1 2 4 7 8। ठीक है। और उसके बाद आया 14 28 एंड 56। अब इसमें कॉमन क्या है 1 है 2 है 4 है और क्या कॉमन है ये 8 भी है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 4 8 और हमारा ये हो जाएगा CF और यहाँ HCF हो जाएगा 8। तो ये मैंने इसमें C तक करके दिखाया आपको। अब बाकी जो हैं D E F एंड G वो आप खुद करेंगे और जो उसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाकी जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें उसको सॉल्व करके मैं दिखा दूँगी। ठीक है। तो ये थे हमारे सम्स जिनके हमें कॉमन फैक्टर निकालने थे। मैं यहाँ शो कर देती हूँ। एक्सरसाइज 4.3 है ये। तो यहाँ तक मैंने बता दिया है। A का बताया, B का बताया, C का ही बता दिया है, D का नहीं बताया है। D ABCD गलत लिख दिया है मैंने। E होगा, फिर यहाँ F होगा और यहाँ G होगा, सॉरी। फिर उसके बाद आप ये D E F एंड G ये आप खुद सॉल्व करेंगे और आंसर जो है जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें ये इसके आंसर भी बताऊँगी, तब आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। ये आपका आज का होमवर्क है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, डिवीजन मेथड पे। अब ये हमें करना है डिवीजन मेथड से हमें HCF इसका निकालना है। ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये हमारा सेकंड पार्ट है यूज डिवीजन मेथड। यूज डिवीजन मेथड। ठीक है। इसमें हम HCF निकालेंगे। डिवीजन मेथड को यूज़ करना वो कैसे करते हैं वो मैं यहाँ दिखाती हूँ। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। जो सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों में से उसे आप डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। ठीक है। दूसरा फिर इसमें रूल ये होता है टेक रिमाइंडर एज ए डिवीजर। जो रिमाइंडर आएगा जैसे अभी हम कर रहे हैं, पहला स्टेप हम कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें बड़ा कौन सा है 35। तो हम 35 जो है हमारा डिवाइड होगा 25 से। ठीक है। 25 बन जा 25 ये आया। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। ये हमारा रिमाइंडर है। ये सेकंड स्टेप हम यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 था। अब ये स्टेप नंबर 2। तो मैंने बताया था स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि जो भी हमारा रिमाइंडर आता है वो डिवीजर की तरह यूज होगा एंड द डिवाइजर एज ए डिविडेंड। ठीक है। तो अब हम इसे यूज करेंगे 10 से करेंगे इसको, ये उठाएंगे यहाँ से, फिर 10 2 जा 25। अब यहाँ कितने बचे 5 बचे। ठीक है। अब ये रिमाइंडर है। अब इसको यहाँ यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे
5 2 जा 10, और ये तब तक करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो अब हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आ चुका है। तो अब हमें पता है कि हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें ओनली HCF निकालना है। तो हमारा HCF क्या होगा, कहाँ पे पूरी तरह से डिवाइड हुआ है, यहाँ पे हुआ है ये। तो हमारा HCF हो जाएगा 5। ठीक है, टेक रिमाइंडर एज डिवीजर एंड डिवीजर एज डिवाइडेंड। ठीक है, इसी तरह से इस प्रोसेस को कर जब तक कि आपका 0 नहीं आ जाता रिमाइंडर। तो HCF जो हो जाएगा वो हमारा 25 एंड 35 का हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं, सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी इसी को कहते हैं। अब अगला स्टार्ट करते हैं इसका बी में हमें ये दिया हुआ है 40 एंड 76। अब इसे कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें बड़ा कौन सा है नंबर, 76। तो 76 लिखिए। स्टेप 1 यही था कि सबसे पहले बड़े नंबर को लिखेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। छोटा नंबर 40 है, 40 1 जा 40। रिमाइंडर आएगा इसका 42 जा 80 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 1 जा 40। ये माइनस कर दिया हमने, 6 आया यहाँ पर, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, अब ये जो है इसका रिमाइंडर ये हम यूज करेंगे, ये भाग करेगा मतलब डिवाइड करेगा 40 को। ठीक है, 36 बन जा 36, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितने बचेंगे 0। अब ये यहाँ ले आएंगे, इसी तरह से करते जाएंगे प्रोसेस जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। 4 9 जा 36, तो ये यहाँ पे पूरी तरह से रिमाइंडर 0 आ गया। और किसने पूरी तरह से डिवाइड किया, 4 ने। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे HCF हमने दिखा दिया है। इसका C पार्ट करते हैं। ये C पार्ट में हमारा लिखा है 135 एंड 165। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, अब इसे भी सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 165 है, तो 165 को हम यहाँ पे उतारेंगे, 135 यहाँ लिखेंगे। अगर अब ये तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 270। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 135। माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 0। लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार। अब ये जो 30 रिमाइंडर आया है, अब इसे हम डिवाइजर की तरह यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा डिवाइजर की तरह यूज होगा, और जो ये है ये हमारा किसकी तरह यूज होगा, 135 डिविडेंड की तरह। तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 34 जा कितने होते हैं 120, एंड 35 जा 150 हो जाएंगे, तो 4 टाइम इसको करेंगे। फिर बार बार यहाँ 0 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो मैं ऑलरेडी पता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 15। अभी जो 15 रिमाइंडर हमारा आया, इस रिमाइंडर को हम फिर से किसकी तरह यूज करेंगे, डिवीजर की तरह। तो यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे, और जो ये है इसको यूज करेंगे डिविडेंड की तरह। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये आ गया आपका 0। यानी किसने इसको डिवाइड किया, 15 ने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है, HCF 15। ओके, नेक्स्ट है हमारा D। अब हम D पार्ट कर रहे हैं। D में लिखा हुआ है 198 एंड 360। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसमें भी बड़ा नंबर ये है। पहला स्टेप तो यही है कि बड़े नंबर को लिखना है और उसको डिवाइड करना है छोटे नंबर से। ठीक है, तो 198, 19 2 जा 38। अगर हमें नहीं पता चला तो हम यहाँ करके देख लेंगे रफ वर्क। 2 8 जा 16, कैरी ओवर 1, 2 9 जा 18 एंड 1 19, कैरी ओवर 1, 2 1 जा 1 एंड 1 3। तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे 1 टाइम ही करेंगे। लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी टेबल तो किसी को भी नहीं आती। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बची, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 15, क्योंकि यहाँ से हमने बोरो किया। तो 15 - 9 = 6। यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1। अब इसे हम यूज़ करेंगे इस रिमाइंडर को किसकी तरह, डिवीजर की तरह, और इसे यहाँ उतार लेंगे डिविडेंड की तरह। ठीक है, यही इसका रूल है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। फिर इसको 1 टाइम में फिर से जाएगा। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इसको यूज़ करेंगे रिमाइंडर को फिर से हम किसकी तरह, डिवाइजर की तरह, और यहाँ लिखेंगे डिविडेंड। ये डिविडेंड बन जाएगा
फिर 3 5 जा कितने होते हैं 15, लेकिन हमें तो पता नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं रफ करके। यहाँ दिखाती हूँ रफ करके। ये 36 को 5 से किया, 5 6 30 कैरी ओवर 3, 5 6 15 एंड 3 18 180, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 4 टाइम करेंगे। तो 4 टाइम करके देखेंगे। 4 6 12 4 6 24 कैरी ओवर 2, 4 3 12 एंड 2 14, यानी इससे करेंगे 4 टाइम से। तो 1 4 4 आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8, यहाँ हो जाएगा 5 में से 4 गया 1। अब इसे यूज करेंगे डिवीजर की तरह और 36 को यूज करेंगे डिविडेंड की तरह, और फिर हम दोबारा करेंगे। 18 2 जा कितने होते हैं 36, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब सबसे लास्ट में किसने इसको पूरी तरह से डिवाइड किया है 18 ने, तो ये हमारा हो जाएगा 198 एंड 360 का HCF ऑफ 198 एंड 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब एक और बता देती हूँ, ये है इसका ई पार्ट 144 एंड 312। इसे कैसे करेंगे 312 लिखेंगे, 144 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 बार देखते हैं यहाँ करके जाता है कि नहीं, देखना पड़ेगा यहाँ पे हमें। 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 1 चला जाएगा, यानी 288। उसके बाद अब इसको जो रिमाइंडर आया इसे यूज करेंगे डिवीजर की तरह, और इसको याद लिखेंगे यहाँ पे डिविडेंड की तरह। अब इसे डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14 होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम करके देखेंगे। 7 4 जा 28 कैरी ओवर 2, 7 2 जा 14 और 2 हो जाएंगे 16, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमें 6 से इसको करना पड़ेगा। अब 24 6 जा 6 4 जा 24 कैरी ओवर 2, 6 2 जा 12 एंड 2 ये कट गया, यानी 6 टाइम करेंगे तो पूरी तरह से वह डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। इसे 0 लिख दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए, बात वही है। तो ये किससे हुआ हमारा 24 से, तो इसका HCF हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, इन दोनों का HCF हो जाएगा 24। अब एक और करके दिखाती हूँ। F में हमारे पास 400 है एंड 575 है, तो 575 बिग नंबर है, तो इसको 400 से हम डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप यही है हमारा कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद 400 बन जा 400, क्योंकि 400 को 2 से काटेंगे तो 800 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। से माइनस करेंगे 7 की 7, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर आया है इसे यूज करेंगे डिवीजर की डिवाइजर की तरह यूज करेंगे, और इसे उतार लेंगे 400 को डिविडेंड की तरह। ठीक है, तो 175 से जब हम करते हैं तो 17 का टेबल पढ़ेंगे। 17 2 जा होता है 34, तो यहाँ करके देख लेते हैं 2 टाइम। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 1 15 कैरी ओवर 1, 2 1 जा 1 एंड 1 3, यानी 350 हम कर देंगे इससे, क्योंकि इससे अगर 3 टाइम करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो 350 हम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, 0 लगा दीजिए क्रॉस, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद है ये 50 हमारा रिमाइंडर है। इस रिमाइंडर को यूज करेंगे हम किसकी तरह, रिमाइंडर को यूज करेंगे फिर से हम डिवाइजर की तरह, और ये जो 175 है इसे यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब इसकी टेबल पढ़ेंगे। 5 3 जा कितने होते हैं 15, यानी 5 6 जा हमारा 5 3 जा हो जाएगा 150। 4 टाइम करेंगे तो 200 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सब्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। फिर 5, अब यहाँ 25 हमारा फिर से रिमाइंडर आ गया। अब जब रिमाइंडर आ गया फिर इसे डिवीजर की तरह यूज करेंगे, और 50 को डिविडेंड की तरह। 25 2 जा यहाँ दिखाती हूँ शो करके, ये रहा 25 2 जा कितने होते हैं 50, तो ये पूरी तरह से 0 आ गया हमारा रिमाइंडर। इसी तरह से करना है इसे, और फिर यहाँ पे ये पूरी तरह से डिवाइड हुआ है 25 के द्वारा, तो 25 हो जाएगा HCF ऑफ 400 एंड 575 एज 25, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने पूरे सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक और सम दे रही हूँ जो आप करके लाएंगे। ये सम है हमारा
आपको करना है 208, 120 एंड 208। इसका आपको HCF फाइंड आउट करना है। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके लाना है। जब आप इसे करके लाएंगे फिर मैं इसको अगले जो भी बनाऊंगी अभी वीडियोस के बाद उसमें से अपलोड करूँगी इसका आंसर, आप उससे मैच कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। हमारे पास थर्ड एक सम है, वो बताती हूँ मैं। अब ये हमारा एक सम है जिसमें हमें बताना है कि 35 एंड हमें 48 यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमें शो करना है क्या ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, लेकिन आपको सबसे पहले टेबल्स लर्न होनी चाहिए, बिकॉज टेबल लर्न नहीं होंगी तो आप कर नहीं सकते। तो टेबल लर्न करना मस्ट है। ठीक है, उसके बाद 48 है, इसको भी ऐसे कर लीजिए, 2 2 जा 4, इस तरह से हम करते जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो भी फैक्टर्स आए वो लिखेंगे, जैसे 5 × 7 × 1। उसके बाद है 48 का क्या आया हमारे पास, 2 × 2, 4 टाइम 2 है वो लिख देंगे, और उसके बाद 3 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। अब इसमें से देखना है कौन से कॉमन है। कॉमन कोई सा भी नहीं, बस ये कि 1 है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स का मतलब ही यही होता है कि जब किसी का हम फैक्टराइजेशन करते हैं डिजिट्स में, अगर उसका जो कॉमन फैक्टर है 1 आता है, इट मीन्स कि वो जो दोनों नंबर्स हमें दिए जाते हैं वो को प्राइम्स हैं, और अगर नहीं आता है इसका मतलब वो को प्राइम्स नहीं होते हैं। तो यही मैं समझा रही थी कि अगर उनका कॉमन फैक्टर जो है ओनली 1 आता है, कोई सी भी डिजिट हो अगर ओनली 1 आता है तो वो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, को प्राइम्स हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको सम दिया है जो आप करके लाएंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर मैं शो करूँगी। तो आज के लिए हमारा एक्सरसाइज 4.3 हो गया कंप्लीट। अगर पसंद आया हो कंटेंट तो इसे लाइक करें, शेयर करें।